नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इससे पहले भी पर्यावरण संबंधी एक वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको भी जरूर देख लें ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। यह पर्यावरण संबंधी प्रश्नों का दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक कारक हैं, पर्यावरण के जैविक कारक हैं, ठीक है। तो इनके ऑप्शन दिया है, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटनकर्ता, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ही सही है, मतलब इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, तीनों ही जैविक होते हैं यानी जीव होते हैं, इसलिए तीनों ही इसके सही आंसर होंगे। इसलिए इसका आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संक्रमिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। संक्रमिका इकोटोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, यह दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है, ठीक है। मतलब दो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और उनका जो मिलने वाला बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, संक्रमिका, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपघटनकर्ता है, ठीक है। अपघटनकर्ता क्या होता है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक, फिर उपभोक्ता होता है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, अपघटक। तो मतलब अपघटन कौन करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पशु, जीवाणु, कवक, जीवाणु और कवक। तो जीवाणु और कवक दोनों क्या है, अपघटनकर्ता होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं है, अजैविक कारक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है जल, हवा, पौधे, भूमि, ठीक है। तो जल, हवा और भूमि क्या है, अजैविक है, लेकिन नहीं, इसमें पूछा है अजैविक कारक नहीं है। तो पौधे कैसे हैं, जैविक कारक है पौधा, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड ही होगा सही, ठीक है, पौधा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस प्रकार से और क्वेश्चनों के लिए, ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच सके वीडियो। पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन किसको संदर्भित करता है, ठीक है। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन किसको संदर्भित करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, 12 सतत जैविक प्रदूषण। जो जैविक द्वारा प्रदूषण होने वाले हैं, इसमें 12 चुनिंदा सतत जैविक प्रदूषणों को चुना गया है, ठीक है। इसलिए इसे गंदा दर्जन इन्हीं को नाम दिया गया। इसका आंसर होगा तीसरा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। साथियों, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, केचुआ को किसानों का मित्र हमेशा से कहा गया है, ठीक है, वो कहा जाता है। जीव मंडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इसमें गलत कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा आंसर सही होगा। क्यों, जीव मंडल में एक समान रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जीव जो होते हैं वो जीव मंडल में क्या होते हैं, एक समान से उपस्थित नहीं होते। बाकी सभी सही है, जीव मंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल का संयोजन, ठीक है। जीव मंडल क्या है, स्थल मंडल और जलमंडल और वायुमंडल को सम्मिलित रूप से जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव के चरम पर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन कथन गलत कौन सा है, तीसरा, इसलिए तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, पहला ऑप्शन है, यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है, ठीक है। मतलब इसका पहला ही आंसर सही होगा। इसका मतलब है कि कार्बन की जो अनुमति दी गई है कि इतनी कार्बन की अनुमति दी जा सकती है उत्सर्जन के लिए, और वास्तव में कितनी कार्बन की उत्सर्जित हो रहा है, उसके बीच में जो अंतर है उसे कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। इसलिए इसका पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चाहे टीचर की भर्ती हो, चाहे रेलवे, एसएससी कोई पेपर हो, सब में कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और टीचर भर्ती में तो पर्यावरण एक सब्जेक्ट ही दिया हुआ है इसका विशेष तौर पे, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या क्या है, क्या हो सकता है, बहरापन, ठीक है, बहरापन हो सकता है इससे। मूंगे के व्यंजन का अर्थ क्या है, मूंगे के व्यंजन का अर्थ क्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगे का रंग
और चमक में होने वाला परिवर्तन, मतलब मूंगे के रंग में जो परिवर्तन और चमक में होने वाले परिवर्तन को मूंगे के व्यंजन का अर्थ है। ठीक है, इसका पहला ही आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, तो ये तो आप सब लोग जानते हो, इसका आंसर है सूर्य। सूर्य क्या, क्योंकि यह सौर मंडल का मुखिया होता है और इसी से एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4, CFCs और N2O का सापेक्षिक भूमिका क्या है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह का जो संगठन है वो किन प्रतिशत में है ग्लोबल वार्मिंग में, तो इसका दूसरा सही आंसर होगा। ठीक है, CO2 60%, मीथेन यानी CH4 कितना 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने 14% और नाइट्रस ऑक्साइड कितने 6% है, इसलिए इसका सही आंसर दूसरा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी पर 71% हिस्सा ढका हुआ है, कहाँ से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की भूपृष्ठ पर जल कितने परसेंट है, 71% है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषकों का नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए किसे प्रयोग किया जा सकता है, तो अवशोषण को। अवशोषण द्वारा कई गैसीय प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयोग किया जा सकता है, अतः इसका तीसरा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, यानी भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या। ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या क्या समस्या हो सकती है, समस्या हो सकती है पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी सतह पर पहुंचना। अर्थात ओजोन परत का क्षरण होगा तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण क्या है, कहाँ तक, पृथ्वी तक आ सकती हैं, जिससे कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार 33% 33% भू पर वनों का होना बहुत ही आवश्यक है, इसका आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो इसको हम सब लोग जानते हैं पहले, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर होगा पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्थानिक फूल पौधे खतरों के आधार पर, स्थानिक फूल पादपों के आधार पर, फूल पौधे और प्रजातियों के आधार पे। ठीक है, तो इसका पहला आंसर होगा सही। ठीक है, स्थानिक फूल पौधे और खतरों के आधार पर। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट मतलब जैव विविधता को कहाँ समस्या, कहाँ खतरा हो रहा है, वहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के लिए कौन खतरा है, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए बढ़ते पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें, बढ़ती प्रौद्योगिकी। ठीक है, यानी उद्योग संबंधी है ये तो। ठीक है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंच। ठीक, एनवायरनमेंट। क्वेश्चन है पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है के रूप में जाना जाता है, मतलब कहाँ कहाँ जहाँ जीवन होता है वहाँ वह किस रूप में जाना जाता है, तो वह है जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जीव मंडल तीनों को मिला के होता है, स्थल मंडल, जलमंडल, ठीक है, और वायुमंडल। ठीक है, मतलब जहाँ पर जीवन है वहाँ पर जीव मंडल यानी जीवों का। ठीक है, अगली बात है पृथ्वी की ऊपरी सतह जो मनुष्य जीव की मदद करने में सक्षम है को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की ऊपरी परत को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा स्थल मंडल। स्थल मंडल जो पृथ्वी की ऊपरी भूप्रकृति होती है उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जलमंडल। ठीक है, जलमंडल। ठीक है, जलमंडल है हाइड्रोस्फीयर, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जल के तीनों रूप होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की कुल सतह पर लगभग फीसदी क्षेत्र जलमंडल है, तो हम इसको जानते हैं लगभग 71%, यानी इसका 70% सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है।
तो सबसे बड़ा घटक कौन सा है? स्थलमंडल यानी भूपरितल पर। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। जो जमीन है भूपरितल है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, इसको ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? ठीक है, तो सबसे पुराना है मुंबई का बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, से याद कर लेना, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। ठीक, BNHS। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन मिल सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलीम अली के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो सलीम अली पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसा कि हम जानते हैं सलीम अली को क्या बोलते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनके नाम से कश्मीर में एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय BSI, ठीक है, कहाँ पर है? कोलकाता में है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है। बंगाली मिठाई एक प्रसिद्ध है, कौन है? एक प्रसिद्ध क्या है? केनिया के पर्यावरण शास्त्री हैं, पर्यावरण विद्वान हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। कहाँ के? केनिया के, इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था चिपको आंदोलन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मेधा पाटकर किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को इसको वैसे भी जानकारी होगी, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया था, इसलिए नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा हैं, MS स्वामीनाथन ने कृषि क्रांति के लिए काम किया है सबसे ज़्यादा, सलीम अली भी हैं। ठीक है, वर्गीज कुरियन दूध यानी दूध क्रांति के लिए काम किया था, ऑपरेशन फ्लड चलाया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा D। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो विकिरण के रूप में आती हैं। सूर्य का प्रकाश कैसे आता है पृथ्वी पर? विकिरण के रूप में आता है। ठीक है, विकिरण है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दबाव एक के मापा जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि वायुमंडलीय दाब काय से मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन ऊर्जा चक्र पृथ्वी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, इन गैसें हैं तो इनका तो तत्व भी हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं कि चक्र चलता है, लेकिन जो सोना है, ठीक है, गोल्ड है, इसका चक्कर नहीं चलता है, इसलिए इसका सही आंसर यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। एक पारिस्थितिकी में तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन प्रवाह और सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित दृश्यों में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रभाव को दर्शाता है? ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि सौर ऊर्जा किस क्रम में आगे बढ़ती है? तो इसका सही आंसर होगा B। कैसे होगा? सौर ऊर्जा कहाँ जाती है? उत्पादक यानी पौधों में। पौधों से क्या होता है? उसे उपभोक्ता लेते हैं। अगर इसके आगे भी दिया होता तो अपघटक आ जाता, अपघटक। ठीक है, तो इसका यही सही आंसर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय ऐसे होता है, फिर लास्ट में क्या होता है? अपघटन लिया जाता है, इसलिए इसका सही क्रम यही है। ठीक, खाद्य श्रृंखला के रूप में भी जानते हो इसको आप। ठीक है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। ठीक है, तो क्यों है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के लिए, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी के लिए है। ठीक है, नगरीकरण और औद्योगिकरण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक, तो इसको तो नॉर्मल हम जानते हैं, द्वीप नहीं होता है, क्योंकि ये पानी से अलग होता है। ठीक है, झील, तालाब और डेल्टा नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है D, द्वीप। ठीक है साथियों, तो ये पर्यावरण संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्दी नया इसका पार्ट आएगा पर्यावरण संबंधी। धन्यवाद।